लेडीज एंड जेंटलमैन, डैशिंग दिसंबर की शुरुआत हुई है तीन जबरदस्त बढ़िया एकदम समाचार के साथ। जानना चाहेंगे कौन से तीन समाचार है? एक दोस्तों, जीडीपी रिलेटेड आउट परफॉर्मेंस हमने पेश किया भारत ने। दूसरा मार्केट कैप रिलेटेड और तीसरा डिमेट अकाउंट रिलेटेड। तीनों के तीन जो इनपुट है ये स्टॉक मार्केट के लिए है। तो अगर आप लोग भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, ये डिस्कशन काम लग सकता है। तो ऐसे ही अपडेट दोस्तों रेगुलर चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो फटाफट हम लोग तीनों गुड न्यूज देख लेते हैं। पहले क्या देखेंगे बोलो? देखो, वैसे देखा जाए तो सबसे पहले देखना क्या चाहिए? मूल बेस जीडीपी डेटा, जिसमें सब चीजें आधार है, राइट। कल ही दोस्तों Q2 के जीडीपी के डेटा आए हैं, तो चलो दोस्तों Q2 जीडीपी डेटा देखेंगे। क्या नए इनपुट लेके आए हैं, कौन से सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, कहां पे वीकनेस थी, क्या वो वीकनेस कम हुई है, स्ट्रेंथ थी, कहीं कोई स्ट्रेंथ कम तो नहीं हुई है, राइट। चलो सो फ्रेंड्स, आज 1 दिसंबर है और कल ही जीडीपी के ये डेटा पब्लिश हुए हैं। ये डेटा दोस्तों जुलाई से सितंबर महीने के हैं, यानी Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के। दोस्तों Q2 में रियल जीडीपी 41.7 लाख करोड़ का है, जो कि Q1 में 40.4 लाख करोड़ था। पिछले साल Q2 में 38.8 लाख करोड़ था और 2022 में 36.5 लाख करोड़ था। तो एक शानदार बढ़त हम भारतीय इकोनॉमी में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में म्यूटेड इकोनॉमी होने के बावजूद। दोस्तों अब ये जो जीडीपी का ग्रोथ आया है ये कितना हुआ, तो दोस्तों इस कॉलम में आप देख पाओगे 7.6% का जीडीपी ग्रोथ हमारा रहा, रियल जीडीपी ग्रोथ, जो कि पिछले साल 6.2% था। दोस्तों ये साल आईएमएफ ने एस्टिमेट दिया था 6.3% के ग्रोथ का। तो दोस्तों आईएमएफ को भी पीछे छोड़ते हुए, इवन आरबीआई के भी एस्टिमेट को पीछे छोड़ते हुए भारत के जीडीपी डेटा आए हैं, जो शानदार इकोनॉमी को दोस्तों मिरर करते हैं। हमें दोस्तों ये भी देख लेना चाहिए कि ये जीडीपी ग्रोथ कौन से सेगमेंट ने दिया है। अगर हमें 7.6% का जीडीपी ग्रोथ मिला है, राइट, तो अब मेजर कंट्रीब्यूटर क्या है, कौन है दोस्तों? जहां पे एग्रीकल्चर और माइनिंग एंड क्वारिंग ये दोनों ही प्राइमरी सेक्टर के पार्ट माने जाते हैं। एग्रीकल्चर का ग्रोथ 1.2% है, जो पिछले साल 2.5% था, ये वीक है। माइनिंग और क्वारिंग 10% का ग्रोथ। दोस्तों ये तब होता है जब इकोनॉमी बढ़िया चल रही होती है, क्योंकि ज्यादातर माइनिंग और कोरिंग का काम किधर होता है? कंस्ट्रक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में। दोस्तों एक सेक्टर ऐसा था जो स्ट्रांग होने के बावजूद ग्लोबल म्यूटेड इकोनॉमी के कारण वीक हो चुका था। इंडिया में हमने कई स्कीम्स को मैन्युफैक्चरिंग को देते हुए देखा। मेक इन इंडिया पे जोर दिया गया, पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की गई, तो मैन्युफैक्चरिंग का बूम होना था। पर पिछले 2 साल से दोस्तों वीकनेस थी या ग्रोथ नहीं आ रहा था। क्यों नहीं? क्योंकि एक्सपोर्ट कम था दोस्तों, ग्लोबल डिमांड कम होने के कारण मैन्युफैक्चरिंग में भी नरमी थी। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहां पे काफी उम्मीदें थी, काफी स्कीम्स लॉन्च की गई, मेक इन इंडिया पे जोर दिया गया, पीएलआई स्कीम्स लाई गई। क्यों? जिससे मैन्युफैक्चरिंग बूम हो, और मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है जीडीपी ग्रोथ में। पर पिछले साल से दोस्तों ग्रोथ कम था और इफेक्ट नहीं आ रही थी। पूरी दुनिया के मंदी की इफेक्ट एक्सपोर्ट पे पड़ने के कारण मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स लो था। आप देख सकते हो दोस्तों Q1 में खाली 4.7% का ग्रोथ। ये अच्छा ग्रोथ नहीं है, ये इनफैक्ट Q1 के जीडीपी ग्रोथ को अंडर परफॉर्म कर रहा था, राइट। सो 4.7 वाज नॉट गुड। इवन आप पिछले साल का Q2 देखो तो वो तो बिल्कुल नेगेटिव था, -4। तो अब सोचो 12 महीने हो गए मैन्युफैक्चरिंग को वीक होते हुए। पर दोस्तों ये पहला क्वार्टर इतने समय में जब हमने डबल डिजिट ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में देखा है। तो एज अ इन्वेस्टर हम सबका ध्यान किधर होना चाहिए? यस दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग इंडाइसिस देख लो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडाइसिस में आपको आने वाले समय में अब जो नतीजे आएंगे, सेल्स ग्रोथ बढ़िया दिखेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग की गलती ना कीजिएगा। क्यों, मैं बता दूं। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 2 प्रॉब्लम थे लास्ट ईयर। एक डिमांड का प्रॉब्लम, वो तो दिख ही रहा है। दूसरा दोस्तों इन्फ्लेशन हाई होने के कारण इनके प्रॉफिट और टूटे थे। ये साल दोनों बढ़िया बेनिफिट। पहला, डिमांड आप देख रहे हो एकदम स्ट्रॉन्ग। दूसरा, इन्फ्लेशन लो है, तो पिछले साल जो प्रॉफिट टूटे थे, ये साल प्रॉफिट दौड़ने वाले। तो वी नीड टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। चौथा सेगमेंट आपके सामने है इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर। ये यूटिलिटी सर्विसेज है। यहां पे भी दोस्तों अच्छा ग्रोथ देखा गया है, डबल डिजिट 10.1%, जो पिछले Q1 में भी वीक था और Q2 लास्ट ईयर भी वीक था। कंस्ट्रक्शन जबरदस्त है दोस्तों, यहां आप देख सकते हो डबल ग्रोथ।
इंडिया की जीडीपी के मुकाबले दो सेगमेंट ऐसे जहां डबल ग्रोथ है। एक है मैन्युफैक्चरिंग जिसकी बात, सेकंड इज कंस्ट्रक्शन। दोस्तों कंस्ट्रक्शन हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण हम देख रहे हैं आउट परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमी को कंसिस्टेंटली, पर इस बार क्वार्टर टू में हमने ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखा। तो कंस्ट्रक्शन को कंट्रीब्यूट करने वाली जो कंपनीज है जैसे एलएनटी हुई, वो मेजर कंट्रीब्यूटर हुई। दोस्तों उन सब कंपनियों को भूलिएगा नहीं, कंस्ट्रक्शन की कंपनीज में बढ़िया डिमांड दिखनी चाहिए। दोस्तों ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज जो कोविड के बाद एकदम जबरदस्त ग्रोथ में था। आप देख सकते हो पिछले साल 25% ना 16% का ग्रोथ था। ये साल ग्रोथ उतना नहीं है जैसा पिछले साल था। पिछले साल लो बेस था जिससे होटल्स के टर्नओवर बड़े ज्यादा थे। इस बार वो लो बेस वो बेस नहीं है। इस बार अभी उनका जो ग्रोथ है वो नॉर्मल है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस क्वार्टर वन में 12.2, क्वार्टर टू में 6%। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विस 7.6% जीडीपी जैसा ग्रोथ। तो पूरे चैप्टर में अगर हमको आउट परफॉर्मेंस दिखे तो वो दिखता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में और कुछ हद तक माइनिंग में। सेकंड, वीक कौन है? तो दोस्तों वीक है एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये जीडीपी से वीक है। राइट, तो इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों कि 7.6% का जीडीपी ग्रोथ दोस्तों हमको मिला है। राइट, ये रियल जीडीपी ग्रोथ है वॉल्यूम बेस। पर दोस्तों जब हम प्राइस को भी कंसिडर करते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम के साथ प्राइस भी काम लगती है, क्योंकि आपकी जो कंपनीज होती है जहां आप निवेश कर रहे हो वो दाम बढ़ाते रहते हैं, तो जिससे आपको अपनी कंपनीज में ज्यादा सेल्स ग्रोथ मिलता है। तो वो कितनी इफेक्ट आई होगी वो देखने के लिए हमें रियल जीडीपी नहीं दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी भी देखना होगा। सो दिस इज जीडीपी एट करंट प्राइस, और यू कैन से नॉमिनल जीडीपी। दोस्तों जीडीपी एट करंट प्राइस 9.1% का शानदार ग्रोथ रहा। 71.7 लाख करोड़ का क्वार्टर टू में जीडीपी आया, जो क्वार्टर वन से ज्यादा है, पिछले साल के क्वार्टर टू से ज्यादा है, 2022 के क्वार्टर टू से ज्यादा है। तो यस, हम जरूर कहेंगे 9.1% ये एक शानदार ग्रोथ है। अगर दोस्तों जीडीपी एट करंट प्राइस 9% से बढ़ता है तो आप ध्यान रखो निफ्टी 50 की कंपनीज हो, ये आपको करीबन 15% का सेल्स ग्रोथ देगी। ओके दोस्तों, तो हमने अभी क्वार्टर टू के जीडीपी डेटा देखे, पर क्वार्टर टू में क्या होता है, क्वार्टर टू और क्वार्टर वन ये दो डेटा अभी हमारे पास है, तो हम ये कह सकते हैं साल का आधा डेटा हमारे पास आ गया। H1 6 महीने के डेटा क्या कहते हैं ये भी देखना जरूरी है दोस्तों। इन 6 महीनों में हमारा जीडीपी इस साल 82 लाख करोड़ पहुंचा है, जो पिछले साल के 6 महीने में 76.2 था, उससे पहले 21-22 में 69.6 था। तो 7.7% जीडीपी ग्रोथ इज अ वंडरफुल ग्रोथ। रियल जीडीपी ग्रोथ यानी वॉल्यूम अगर आपके देश की कंपनीज के 7.7% से बढ़ रहा है तो ये बताता है कितनी स्ट्रेंथ है भारत में। इसी को दोस्तों अगर हम करंट प्राइस से देखें तो 8.6%। तो अभी तक पिछले 6 महीने में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो जीडीपी है करंट प्राइस से 8.6% से बढ़ा है और 142 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं। राइट, 6 महीने का 142 लाख करोड़ बराबर है पिछले पूरे साल दोस्तों 272 लाख करोड़ का जीडीपी था। तो अब ये डेटा के आधार पे हम ये मान सकते हैं कि इस साल हम 300 लाख करोड़ के करीब पहुंचेंगे। हो सकता है 5-7 लाख करोड़ से मिस कर जाए टारगेट। दोस्तों अगर टारगेट मिस नहीं करना है, 300 लाख करोड़ जीडीपी पहुंचाना है, तो सबको दम लगा के काम करना पड़ेगा। राइट दोस्तों, जीडीपी के कंपोनेंट देखे तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 60% शेयर रखता है जीडीपी में। यस दोस्तों, भारत का जो जीडीपी है ये डोमेस्टिकली ड्रिवन जीडीपी। दोस्तों एक्सपोर्ट इस साल 21.7% से बढ़े हैं, जबकि इंपोर्ट 24.1% से बढ़े हैं। दोनों ही करीबन 30-34 लाख करोड़ के करीब की वैल्यू रखते। दोस्तों तो लगे हाथ अब की इंडिकेटर भी देख लेते, कुछ मेजर इंडिकेटर जो इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ राइस दोस्तों काम का है, ये नेगेटिव है। पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर टू में 3% से राइस का प्रोडक्शन कम हुआ है। सो दिस इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। कोल प्रोडक्शन लास्ट ईयर भी बढ़िया रहा, इस साल भी बढ़िया रहा। इसकी इफेक्ट आप कोल इंडिया के दामों में भी देख रहे हो। राइट, हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कोल प्रोडक्शन बढ़िया हो रहा है, जिससे जो दिक्कतें आती थी पावर की कंपनीज को वो भी नहीं आ रही है दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट, सीमेंट प्रोडक्शन। यू कैन सी फ्रेंड्स क्वार्टर टू 10.2,
दोस्तों ये आपकी सीमेंट की कंपनी को यह साबित हो सकता है। 10% का Q2 का वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब धंधे तो 12-13% से तो बढ़ेंगे ना। अभी हमने जस्ट अल्ट्राटेक के बिजनेस देखे थे दोस्तों, 15% से अल्ट्राटेक के वॉल्यूम बढ़े हैं, राइट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को तो आउट परफॉर्म कर रहा है, पर ओवरऑल सीमेंट में डिमांड है तो अल्ट्राटेक में डिमांड है। स्टील कंजप्शन भी एकदम बढ़िया दोस्तों, 20%। तो जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियों को भी यहां पे ना भूलिएगा। दोस्तों टोटल सब्सक्राइबर में बहुत बड़ा ग्रोथ इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वैसे भी पूरा भारत पेनिट्रेटेड है, ज्यादातर लोगों के पास टेलीफोन है। तो अब टेलीफोन की लाइन ज्यादा नहीं बढ़ेगी, पर वीएएस सर्विस और ज्यादा बढ़ेगी, अब वैल्यू एडिशन उसमें करोगे, राइट। कॉमर्शियल व्हीकल की बिक्री 6.9% वॉल्यूम से बढ़ी है। प्राइवेट व्हीकल का परचेज दोस्तों Q2 में नेगेटिव रहा। मैं आपको यहां बता दूं दोस्तों कि अब तक ये होता था, प्राइवेट व्हीकल्स की बिक्री तो जबरदस्त होती थी, इस बार कुछ अलग दिखा है ट्रेंड में दोस्तों। इस बार वॉल्यूम्स आपको फ्लैट जरूर नजर आए Q2 में, पर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट व्हीकल की ज्यादा खरीदी दोस्तों Q3 में होती है, क्योंकि जो त्योहार की सीजन है दोस्तों, नवरात्रि, दिवाली, ये Q3 में आती है। और Q3 में ऑलरेडी हमने देखा बूम सेल्स प्राइवेट व्हीकल का हुआ है, तो यहां नेगेटिव है, कोई चिंता की बात नहीं है, राइट। ये सीजनल सेल्स होते हैं। सेकंड, एसयूवी की बिक्री जबरदस्त धमाकेदार हुई है, तो उस केस में वॉल्यूम जब आप गिनते हो, छोटी गाड़ियां बिकना वो कम टर्नओवर देती है, पर एसयूवीज आपको बड़ा टर्नओवर देती है कंपनीज को। पैसेंजर्स हैंडल्ड एट एयरपोर्ट 22.7%। इंडिगो जैसी कंपनी को आप ध्यान में रख सकते हो दोस्तों, ये डेटा बताता है जबरदस्त पैक जा रही है सारी फ्लाइट्स। इसकी इफेक्ट आपको उनके सेल्स पे भी दिखेगी और प्रॉफिट पे भी दिखेगी। आप रेलवे देखो दोस्तों, पैसेंजर किलोमीटर 12% से दोस्तों बढ़े हैं। अगर पैसेंजर की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, नई गाड़ियां आएगी, आईआरएफसी को फायदा हो सकता है फाइनेंसिंग में, लोगों को कैटरिंग चाहिए होगा, आईआरसीटीसी को फायदा हो सकता है, राइट। तो इन सब में डिमांड बढ़िया रहनी चाहिए। बैंक डिपॉजिट 11.5% से बढ़ी है और बैंक क्रेडिट 13% से बढ़ी, तो 13% का क्रेडिट ग्रोथ एक अच्छा ग्रोथ है। जो बैंक है उनमें हम डिमांड कंटिन्यू देखेंगे, राइट। पिछले साल हमने बात की थी दोस्तों कि इन्फ्लेशन बड़ा हाई था, वैसे 6 के ऊपर तो हाई है, पिछले साल 7 था, ये क्वार्टर में दोस्तों 6.4 रहा, और पिछला महीना तो और ज्यादा कंफर्टेबल रहा दोस्तों। सीपीआई का कम होना आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। आईआईपी डेटा इस बार के फेवरेबल आए दोस्तों, माइनिंग नेगेटिव से डबल डिजिट में आ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हो जबरदस्त ग्रोथ आया, म्यूटेड ग्रोथ से। इलेक्ट्रिसिटी इन गुड ग्रोथ एंड मेटालिक मिनरल इन डबल डिजिट फ्रॉम नेगेटिव ग्रोथ। होलसेल प्राइस इंडेक्स देखो तो दोस्तों फूड आर्टिकल्स बड़े हैरान कर रहे थे, 12%, मतलब बहुत ज्यादा था लास्ट ईयर, और इसने आपकी कैटरिंग की कंपनी, रेस्टोरेंट रिलेटेड कंपनी को थोड़ा ट्रबल दिया दोस्तों, राइट। जिसमें आपकी पतंजलि भी आ गई, जुबिलेंट फूड आ गई, आईआरसीटीसी आ गई, इन सबके प्रॉफिट डाउन थे। अभी भी 9.9 हाई ही है, पर पिछले साल से कम है दोस्तों। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के केस में तो दोस्तों डिफ्लेशन है, राइट फ्रेंड्स। तो कुल मिला के अगर हम जीडीपी डेटा देखें, उम्मीद से एकदम बढ़िया जीडीपी डेटा आया है, ये आपके बाजार को आगे ले जा सकते। तो अब मेरे को बताओ, चलो हम जीडीपी किधर उम्मीद करें। चलो एक डेटा मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, यह दोस्तों टॉप 15 इकोनॉमीज दुनिया की, जिसे हम मेजर इकोनॉमी कह सकते हैं। ये सारी मेजर इकोनॉमी में दोस्तों हमारा नंबर अभी 5वां है, 3.4 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ। आईएमएफ ने एस्टिमेट 6.3% दिया हुआ था, फिर अब इन डेटा के आधार पे मैंने यहां 7.5% का जीडीपी लिखा है। देखते हैं 7.5% के हिसाब से हम किधर जाते हैं, राइट। लेकिन अगर आप जो भी आईएमएफ के एस्टिमेट है पूरी दुनिया के ग्रोथ के आप देखो, तो सबसे तगड़ा जीडीपी ग्रोथ अगर है तो टॉप 15 इकोनॉमीज में भारत का नंबर सबसे डंके की चोट पे अव्वल आता है, राइट। हम सबके लिए दोस्तों ये गर्व लेने जैसी बात है कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ के भारत सबसे आगे दौड़ रहा है। दूसरे नंबर पे चाइना और इंडोनेशिया है, राइट। तो ग्रोथ में भारत की टक्कर में दोस्तों दूसरा कोई भी नहीं है। इन डेटा के आधार पे 2023 में हम जीडीपी कितनी उम्मीद करेंगे? भारत की जीडीपी 2.6 ट्रिलियन उम्मीद की जा सकती है, कंसिडरिंग 7.5% ग्रोथ। तो जो गैप है दोस्तों जर्मनी और भारत के बीच में, अभी गैप कितनी है? 0.7 ट्रिलियन की। दोस्तों ये गैप कम होके 0.5 ट्रिलियन की होगी, तो हमारी और जर्मनी की गैप कम होती जा रही है। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, नेक्स्ट 3 ईयर में हम जर्मनी, जापान दोनों को पछाड़ के दोस्तों तीसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया में बढ़ता जा रहा है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पिछले साल 3.4% था। आप देखोगे दोस्तों इस साल
ज्यादातर इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन बढ़ा नहीं है, पर भारत का कंट्रीब्यूशन और चाइना का कंट्रीब्यूशन दुनिया के जीडीपी में इंक्रीज हुआ है। दोस्तों ये डेटा देख के एक चीज पता चलता है कि हाई ग्रोथ में कौन है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, टॉप पे इंडिया। तो एशिया पूरी दुनिया को ग्रोथ दे रहा है। आने वाले समय में एशियन कंट्रीज का दुनिया पे जीडीपी का शेयर दोस्तों बढ़ेगा। ऑलराइट, तो चलो एक खबर तो हमने देख ली जो सबसे खास थी कि जीडीपी आउट परफॉर्मिंग आया है एकदम। पर अब दोस्तों हम लोग अगर इसे हम रुपीस की भाषा में बोले तो हम 300 लाख करोड़ की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। तो जैसे भारत 300 लाख करोड़ की ओर जा रहा है दोस्तों, वैसे फायदा मार्केट कैप को भी मिलता है। तो अभी मार्केट कैप का भी एक समाचार दोस्तों आप लोगों ने देखा, राइट? किधर पहुंचा हमारा मार्केट कैप? चलो किधर देखेंगे, बोलो मार्केट कैप किधर आता है? मैं आ गया बीएससी की साइट पे, डाउन स्क्रॉल किया, 338 लाख करोड़ का मार्केट कैप भारत ने हासिल कर दिया है। अब जरा सोचो, भारत का जीडीपी कितना? अभी तो 272 लाख करोड़ है। ये साल के अंत में हम 295 लाख करोड़ के करीब पहुंचने वाले। तो 300 लाख करोड़ तो अभी नहीं है, पर मार्केट कैप तो हमारा 340 लाख करोड़ पहुंचने को आया है। तो ये हम सब के लिए दोस्तों गर्व लेने जैसी बात है। भारत का मार्केट कैप प्रीमियम आ रहा है दोस्तों। बहुत कम कंट्रीज होती है जिन्हें मार्केट कैप प्रीमियम मिलता है, नहीं तो ज्यादातर कंट्रीज देखोगे मार्केट कैप उनका डिस्काउंटेड रहता है दोस्तों। यूएस जैसी इकोनॉमी को प्रीमियम मार्केट कैप मिलता है। भारत का भी मार्केट कैप दोस्तों प्रीमियम होता जा रहा है, ये खुशी की बात है। सो लेट मी शो यू दिस डेटा। मैंने जस्ट कुछ महीने पहले दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर किया था कि भी तैयार हो जाओ, भारत का लिस्टेड स्पेस जो है मार्केट कैप हमारा 300 लाख करोड़ पहुंचने वाला है। तो पहुंचने वाली बात थी, ये तो पहुंच गए। मैंने जब अपडेट किया दोस्तों तब 296 लाख करोड़ था। एंड यू कैन सी हमारा मार्केट कैप दोस्तों 13% कगार से बढ़ा है। जीडीपी 13% से नहीं बढ़ा है। जीडीपी से ज्यादा तेजी से मार्केट कैप क्यों बढ़ा? भरोसा। और दूसरा, लिस्टेड कंपनीज ज्यादा आने से भी दोस्तों मार्केट कैप पे इफेक्ट पड़ती है। देखो निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया था, निफ्टी तो अभी भी नीचे थी, पर मार्केट कैप ने तो कल ही लाइफ टाइम हाई लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि निफ्टी 50 जब आप देखते हो तो टॉप 50 कंपनीज देखते हो। जब आप मार्केट कैप देखते हो तो सारी लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप आता है, राइट? अब लिस्टेड कंपनी तो कितनी बढ़ती जा रही है पता है दोस्तों? ये साल कितनी लिस्टेड कंपनी आई है? ये साल तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया यार। 100 लिस्टेड कंपनीज दोस्तों, 100 नई आईपीओ आए जो लिस्ट हुए। अरे ये किधर से देखा? चलो एक डेटा देखते हैं। मैं आ गया वापस बीएससी की साइट पे और मेरे को देखना है पब्लिक इश्यू का डेटा। मैं गया पब्लिक इश्यू में और देखो 2023 का साल 102 आईपीओ आ गए। अभी इतने आईपीओ आएंगे तो यार अपना मार्केट कैप तो बढ़ना है, राइट? 102 मतलब ये रिकॉर्ड है पिछले 5 सालों का। हाल है कि हम 90, 95 जितने आईपीओ हर साल लाते थे, क्योंकि ज्यादातर आईपीओ मेन बोर्ड के नहीं होते, एसएमई के होते। 2020 और 21 के अलावा हर साल 90 के आसपास के आईपीओ आए थे। तो 5 सालों में 500 कंपनियां बढ़ गई। तो सब कंपनी के पीछे नहीं पड़ने का, कुछ जो इनमें से अच्छी कंपनी हो उसी पे ध्यान दो। पर मार्केट कैप को कौन बढ़ाता है ये भी समझ में आया कि नहीं दोस्तों? न्यू लिस्टेड कंपनीज आती है, ये भी मार्केट कैप को बूस्ट करती है, राइट? तो हमने दो चीज देखी। एक है दोस्तों जीडीपी। जीडीपी 300 लाख करोड़ पहुंच रहा है। यही जीडीपी दोस्तों हम बातें करते रहेंगे 500 लाख करोड़ इसी दशक में दोस्तों पहुंचने वाला है। इसी प्रकार से मार्केट कैप भी जीडीपी के साथ चलता है, इनफैक्ट उससे ज्यादा तेज चलता है। मार्केट कैप ऑलरेडी 300 लाख करोड़ पार कर चुका है। जीडीपी दोस्तों जब 500 लाख करोड़ आएगा, सोचो मार्केट कैप किधर पहुंच जाएगा। ये मार्केट कैप आपका दोस्तों 600-700 लाख करोड़ पहुंचने वाला है। कौन पहुंचाएगा? अपने देश की प्रगति, राइट? तो हमने 2 समाचार देख लिए। तीसरा एक समाचार मैंने आपको और एक बताया, डीमैट अकाउंट रिलेटेड। दोस्तों मैं बहुत समय से कह रहा था कि डीमैट अकाउंट ध्यान रखना 15 करोड़ को पार करने वाले। तो सीडीएसएल को उसका फायदा तो है ही। तो 15 करोड़ पार हुए कि नहीं? अब तक नहीं हुए थे। अरे मैंने अभी चेक किया, अभी ये किधर देखेंगे? डाउन स्क्रॉल करो यार, सब बीएससी पे है ना, सब लोग पता नहीं किधर किधर घूमते रहते। दिस आर योर रजिस्टर्ड इन्वेस्टर। 15 करोड़ 2 लाख डीमैट अकाउंट इंडिया पार कर चुका है। तो एकदम ताली की बात है। 15 करोड़ दोस्तों, इसमें 3 करोड़ डीमैट अकाउंट तो इसी साल आए, मतलब पिछले 12 मंथ के अंदर। गजब, एकदम बढ़िया बात है कि नहीं? सोचो ये 15 करोड़ में से दोस्तों यूनिक डीमैट अकाउंट 8 करोड़ है। अब अपने देश की जनसंख्या 150 करोड़, उसमें 8 करोड़ के अच्छा डेटा है? नहीं है अभी भी अच्छा दोस्तों। यही चीज दोस्तों आप देखोगे नेक्स्ट डिकेड में दोस्तों हम 25 करोड़ पहुंचता हुआ देखेंगे, राइट? और ये बार मुझे और इसमें अच्छी चीजें नजर आई। जैसे अब तक
डिमेट अकाउंट को कौन कंट्रीब्यूट करता था? लेट मी सी नंबर ऑफ क्लाइंट। अब तक दोस्तों डिमेट अकाउंट के कंट्रीब्यूटर हुआ करते थे महाराष्ट्र, ना गुजरात, ना राजस्थान, ना, पर ये खिलाड़ी कौन हो गया यार? उत्तर प्रदेश क्या कर रहे हैं भाई? 40% से डिमेट अकाउंट बढ़े। दोस्तों अगर 3 करोड़ डिमेट अकाउंट पिछले 12 महीने में खुले हैं तो 50 लाख महाराष्ट्र, 44 लाख उत्तर प्रदेश, 23 लाख गुजरात और राजस्थान 20 लाख। तो ये सब के डिमेट अकाउंट ह्यूज ओपन हुए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? जबरदस्त डिमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। गुड, वंडरफुल, राइट। तो पूरे भारत में धीमे धीमे दोस्तों आप देख रहे हो डिमेट अकाउंट पेनिट्रेट हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, लोग स्टॉक मार्केट को एक जरिया समझ रहे इन्वेस्टमेंट का। पर दोस्तों सुनी सुनाई बातों पे निवेश न कीजिएगा, सीख के इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर सीख के निवेश करेंगे जरूर दोस्तों बहुत आगे बढ़ेंगे और 10-15 ईयर्स फ्रॉम नाउ एक बढ़िया एसेट्स आप लोग अपनी फैमिली के लिए दोस्तों क्रिएट करेंगे। द स्टॉक मार्केट वे बुक लॉन्च हो चुकी है, अमेजोन पे अवेलेबल है, यू कैन ऑर्डर इट, राइट। सो थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी एंड जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.